फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की खबरों में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया की कई एयरलाइंस कंपनी के साथ साथ भारत के कई एयरपोर्टों से भी जानकारियाँ, जिसमें कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी एक ज़रूरी जानकारी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से कई ज़रूरी जानकारी है। ये सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो एयरलाइन से पहली खबर आ रही है यहाँ पर गो एयर से। फ्रेंड्स, यदि आप गो एयर से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना हो सकती है, क्योंकि गो एयर अभी फिर से मुश्किलों में पड़ने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि गो एयर के द्वारा अपने लेनदारों का समय पर भुगतान न करने के कारण और साथ ही साथ यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी उसके पैसे टाइम पर ना देने के बाद अब गो एयर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कैश एंड कैरी के मोड पर डाल दिया गया है। इसके बाद अब गो एयर को अपनी हर उड़ान के पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वह अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकेगा। आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी एयरलाइंस कंपनी यदि यहाँ पर फाइनेंस से भी कमजोर होती है या फिर वह बंद होने वाली भी होती है तो सबसे पहले उसकी इसी तरीके के हालात होते हैं जिस तरह से अभी गो एयर के हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में गो एयर से टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए गो एयर की बजाय आप दूसरी एयरलाइंस कंपनी से टिकट बुक करके ट्रैवल करें। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर विस्तारा से। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि विस्तारा बहुत ही जल्दी अपनी मुंबई से लंदन के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट करने वाली है। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार विस्तारा ने इसके लिए जनवरी महीने की डेट भी निश्चित कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार विस्तारा अपनी उड़ान 16 जनवरी से शुरू कर रही है। विस्तारा की ये उड़ान डायरेक्ट रहने वाली है जो कि सीधे मुंबई से लंदन को आपस में जोड़ेगी। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा अपनी ये उड़ान सप्ताह में 3 दिन बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ऑपरेट करने वाली है और विस्तारा की ये उड़ानें उसकी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट से ही पूरी होंगी। इसकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप विस्तारा की वेबसाइट या फिर विस्तारा के कॉल सेंटर से भी संपर्क करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान से। फ्रेंड्स, ओमान में जो लोग भी काम करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर ओमान का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि अब ओमान की सरकार ने वीज़ा एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। ये नया वीज़ा एप्लीकेशन केवल वर्क वीज़ा को लेकर है। अभी टूरिस्ट वीज़ा को अभी भी ओमान की सरकार ने चालू नहीं किया है। जो लोग भी ओमान में काम करने के सिलसिले से जाना चाहते हैं और जिनके पास पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं वह लोग अब अपना ओमान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वीज़ा इशू हो गया था लेकिन कोरोना वायरस के कारण उस वीज़ा को वह लोग इशू नहीं करवा पाए थे तो अब वह लोग भी अपना बाकी बचा हुआ काम करवा सकते हैं और ओमान में काम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से। कोलकाता एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों के द्वारा हमले किए जाने के बाद विस्तारा की 2 फ्लाइटों की उड़ानों में देरी हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों फ्लाइटों पर मधुमक्खियों के द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से उन मधुमक्खियों को विमान से हटाया गया, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से विस्तारा की फ्लाइट के ऊपर से मधुमक्खियों को हटाया जा रहा है। एयरलाइन से अगली खबर निकलकर सामने आ रही है यूएई और इजराइल के बीच में उड़ानों को लेकर। यूएई और इजराइल के सुधरते हुए रिश्ते के बाद अब दोनों देशों के बीच में उड़ानों की शुरुआत हो गई है। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि यूएई से उड़ानें इजराइल की एयरलाइंस कंपनी और इसके अलावा एतिहाद एयरवेज भी इजराइल के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, यूएई की तरफ से सप्ताह में टोटल 40 फ्लाइटें यूएई में आने वाली है। ये सभी की सभी फ्लाइटें सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही यूएई में आएंगी। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच में इससे पहले रिश्ते सही नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल और अरब देशों के रिश्ते में सुधार आ रहा है, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने इजराइल को परमिशन दे दी है कि वह उसका एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकता है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, मुंबई एयरपोर्ट से ऑफिशियली जानकारी आ गई है कि मुंबई एयरपोर्ट कोरोना वायरस वैक्सीन को रिसीव करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट पर उसके ट्रांसपोर्टेशन और रख रखाव का भी इंतजाम किया जा चुका है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर वैक्सीन के लिए एक डेडिकेट टीम का निर्माण भी किया जा रहा है जो कि केवल और केवल कोरोना वायरस वैक्सीन को ही हैंडल करने का काम करेगी और कस्टमर सपोर्ट और उसके कॉल हैंडलिंग के लिए भी एक अलग टीम का गठन किया गया है।
कि यदि कोई कस्टमर किसी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जानकारी लेना चाहता है तो उसको जानकारी दी जाए और ये लाइन 24/7 खुली रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए मुंबई एयरपोर्ट देश के एयरपोर्टों के साथ साथ दूसरे देशों के एयरपोर्टों के भी संपर्क में रहेगा। यहाँ पर सभी के सभी एयरपोर्टों को ये निर्देश दिया जा चुका है कि वह अपनी तैयारियां पूरी करके रखें कि जैसे ही कोरोना वायरस वैक्सीन का काम पूरा होता है उसके तुरंत बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से। सुरक्षित पैसेंजर्स को हैंडल करने में बेंगलुरु एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर है, जहां पर उसको 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर मुंबई एयरपोर्ट का नाम है, जिसको कि 5 में से 4.5 की रेटिंग मिली है और उसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट को भी 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है। आपको फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में देश के सभी एयरपोर्टों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि उनको एयरपोर्ट पर पूरी साफ सफाई के साथ साथ पैसेंजर्स का भी पूरा ध्यान रखना है और उनको ग्लव्स, मास्क और बाकी सभी सुविधाएं मुहैया करवानी है। उसके लिए प्रॉपर समय समय पर हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था जगह जगह पर होनी चाहिए थी। इन सभी के मामले में यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है और वह तीसरे स्थान पर रहा है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के अलावा पुणे एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट, इन सभी एयरपोर्टों का नाम बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाद आता है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, दरभंगा एयरपोर्ट से वैसे तो उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुत सारा काम बाकी है जिसको कि पूरा करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण यात्रियों को अपनी गाड़ी को मेन रोड पर ही पार्क करके टर्मिनल तक पैदल जाना पड़ता है, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं की गई है, जिनका होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हादसे के समय में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सबसे पहले मौके पर मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि यात्रियों तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए। इन सब के अलावा अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल पूरे तरीके से तैयार नहीं है और इसको स्थायी करने का काम अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से पेंडिंग है, जिसको करना बेहद जरूरी है। हालांकि इन सभी कामों के बावजूद भी इस समय दरभंगा एयरपोर्ट पर रेगुलर बेसिस पर स्पाइस जेट की उड़ानें ऑपरेट हो रही है और पैसेंजर्स की संख्या में भी कोई भी खास कमी नहीं आ रही और लगातार लोग दरभंगा एयरपोर्ट से ट्रैवल करके अपने घरों तक पहुँच पा रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, चेन्नई एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 किलो 15 ग्राम का गोल्ड 4 पैसेंजर से जब्त किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी लोग इस गोल्ड को मॉनिटर के अंदर छुपाकर लेकर ट्रैवल कर रहे थे, जहां पर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इनको पकड़ लिया और अपने हिरासत में ले लिया। इस 3 किलो 15 ग्राम के गोल्ड को यदि भारतीय रुपीस में देखा जाए तो इसकी राशि तकरीबन 1,57,00,000 के आसपास बैठती है। फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही था। यदि वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एयरलाइन से जुड़ी हुई रेगुलर बेसिस पर सारी अपडेट लेकर आते रहते हैं। इन सब के अलावा यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप हमें ज़रूर फॉलो करें।